नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। आज बिहार का बजट आ रहा है। वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद आज बजट को पेश करने वाले हैं। हंगामे के साथ सत्र की शुरुआत हो चुकी है। अब कुछ ही समय के बाद जब बढ़ते बिहार का बजट सामने होगा। और चलिए आपको सीधे विधानसभा लिए चलते हैं, जहां पर हंगामे के साथ विधानसभा की कार्रवाई की शुरुआत हुई और इस वक्त भी वही हो हंगामा विधानसभा के अंदर चलता हुआ, जिसमें सरकार को घेरने की कोशिश विपक्ष लगातार कर रहा है। वहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल जो बुनकर होंगे, बुनकर के बच्चों के लिए वहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल की भी व्यवस्था की गई, जिसमें 200 बच्चे उसमें पढ़ सकेंगे। जो ट्रेनिंग सेंटर है, क्योंकि आप जानते हैं कि भागलपुर जो सिल्क है अब दुनिया में मशहूर है और उसको हम लोग आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। हमने वहाँ कम्युनिटी सेंटर, स्टाफ एकोमोडेशन, हेल्थ सेंटर, स्टूडेंट हॉस्टल, चिल्ड्रन पार्क, हाउसिंग यूनिट, ये सब इसमें शामिल किया है और जल्दी मैं उस स्थान का विजिट भी करने वाला हूँ। माननीय सदस्य को भी जाकर खुद से दिखाने वाला हूँ। अब प्रश्नोत्तर काल समाप्त हुआ। जिन प्रश्नों के उत्तर तैयार हो उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं। तो बतौर मंत्री अब कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचना ली जाएगी। शहनवाज हुसैन ने क्या कुछ किया जा रहा है? माननीय सदस्यगण, आप तो विधानसभा की कार्रवाई की हर तस्वीर हम आप तक लगातार पहुंचाते रहेंगे। तो हंगामे के साथ देखिए आज जिस सत्र की शुरुआत हुई है और सदन के अंदर और बाहर दोनों ही जगहों पर विपक्ष ने जमकर हंगामा मचाया। महंगाई, पेपर लीक और जहरीली शराब से मौत के मामले पर कांग्रेस, आरजेडी और वाम दलों ने सरकार को घेरा और हंगामा किया गया। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। सदन के अंदर की तस्वीर जहां पर हो हंगामा होता रहा सदन की कार्रवाई की शुरुआत के साथ ही, वहीं दूसरी तस्वीर जो है वो सदन के बाहर की, जहां पर हाथों में तख्तियां लेकर कांग्रेस हो, आरजेडी हो या फिर वाम दल हो, इन्होंने सरकार को घेरा है। पहली तस्वीर सदन के अंदर की जो आपके टीवी स्क्रीन पर सामने में है और महंगाई और पेपर लीक के मुद्दे पर तेजस्वी यादव ने सरकार को जोरदार तरीके से घेरा। विधानमंडल के बाहर की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, जहां पर हाथों में तख्तियों के साथ प्रदर्शन किया जाता हुआ कांग्रेस और वाम दलों के नेताओं के द्वारा। तो देखिए विधानसभा में आज मैट्रिक परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक का मुद्दा भी जोर शोर से उठा। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने इस मुद्दे को उठा दिया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि चूंकि ये मुद्दा बच्चों के भविष्य से जुड़ा हुआ है, लिहाजा प्रश्नकाल को स्थगित कर इस पर हाल में चर्चा होनी जरूरी है। अध्यक्ष महोदय, कार्य स्थगन प्रस्ताव जो है वो लाया गया है महोदय, विषय को लेकर के अति गंभीर मसला है महोदय। पिछली बार भी पहले दिन भी सत्र के हम लोगों ने सरकार को सूचित किया था कि जो बोर्ड का मैट्रिक का परीक्षा जो चल रहा है सोशल साइंस का, उस समय लीक हुआ था। आज फिर से महोदय हिंदी का जो है परीक्षा हो रहा है, उसमें भी क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है महोदय। ये कहीं ना कहीं से सीबीएसई के पैटर्न पे बिहार बोर्ड का एग्जाम होता है, लेकिन आज तक सीबीएसई का जो है पेपर लीक नहीं होता। लेकिन कोई ऐसा पेपर नहीं है बिहार सरकार का जो लीक नहीं होता है। ये बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है महोदय। इसलिए यहाँ शिक्षा मंत्री भी हैं, मुख्यमंत्री जी भी हैं। पहले हम अपनी बात रख लें, आप बैठ जाएं। तो विपक्षी दलों की तरफ से विरोध करने के लिए अलग अलग और अनोखे तरीके अपनाए गए। किसानों और महंगाई का मुद्दा जहां तक था, वहां तेजस्वी यादव ट्रैक्टर से विधानसभा पहुंचते हैं। पहली तस्वीर आपके सामने वही की, जब तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष जो हैं वो खुद ट्रैक्टर चलाकर विधानसभा पहुंचे। तो वहीं कांग्रेस नेता शकील खान अनाज, आलू और प्याज लेकर विधानसभा पहुंच जाते हैं। देखिए उनके हाथों में आपको ये तमाम चीजें दिख रही होंगी जिसके साथ वो विधानसभा पहुंचे। लेफ्ट की बात करें तो लेफ्ट ने बैनर, पोस्टर लेकर प्रदर्शन किया है। ये तीनों तस्वीरें जहां पर विपक्ष सरकार को इन विषयों पर, इन मुद्दों पर घेरने की कोशिश करता हुआ विरोध प्रदर्शन की अनोखी तस्वीरें।
पिछली बार की तुलना में इस बार बिहार सरकार का बजट कई मायनों में अलग और खास होगा। आय और व्यय के बारे में इससे जुड़े हुए ब्यूरो पर कोरोना के खतरे की चुनौतियों का साया तो होगा ही, वहीं रोजगार सृजन के उपायों के साथ साथ अर्थव्यवस्था को संभालने और आगे बढ़ाने की कवायद भी नजर आएगी। ऐसे में इस बार के बजट में आम लोगों को तात्कालिक तौर पर संतुष्ट करने से ज्यादा जोर उनकी बुनियादी समस्याओं के स्थायी समाधान पर रहेगा। किसानों, ग्रामीणों और गरीबों को राहत दी जाएगी। शहरी आबादी पर टैक्स का भार बढ़ सकता है। इस प्रयास में कुछ सख्त निर्णय भी लिए जा सकते हैं। पिछली बार बिहार का बजट जो है वो 2.11 लाख करोड़ रुपए का था, लेकिन इस बार बुनियादी जरूरतों और ढांचों पर ज्यादा फोकस हो सकता है। और सहयोगी साकेत हमारे साथ इस वक्त विधानमंडल परिसर से लाइव जुड़ गए हैं। साकेत, अब कुछ और ही वक्त जिसके बाद बिहार का बजट सबके सामने होगा, लेकिन उस बजट से पहले जो तस्वीरें नजर आ रही हैं विपक्ष के रुख को लेकर, वो ये दिखाती हैं कि विपक्ष इस बार आक्रामक तेवर के साथ सामने है। लोगों का भारी आक्रोश है। देखिए, बिल्कुल आज जो पहले फर्स्ट हाफ की जो कार्रवाई चल रही थी विधानमंडल में, उसमें जिस तरह से विपक्ष ने हमला किया है सरकार पर, खासतौर पर महंगाई को लेकर, जो शराब का मामला है, जो मौत हुई है, विपक्ष का ये आरोप है कि वो शराब से ही वो मौत हुई है, गोपालगंज हो चाहे मुजफ्फरपुर हो, इन तमाम मुद्दों को लेकर माले के विधायक हों, चाहे कांग्रेस के विधायक हों या फिर राजद के विधायक, ये लगातार हमला कर रही है। इसके अलावा आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जब विधानसभा की कार्रवाई शुरू हो रही थी तो वो ट्रैक्टर से अपने आवास से विधानसभा पहुंचे थे और यहां पर ट्रैक्टर से आकर उन्होंने विरोध जताया और खुलकर सरकार के खिलाफ हमला उन्होंने किया है। महंगाई को लेकर, किसानों को लेकर उन्होंने मुद्दा उठाया कि कृषि बिल को लेकर जिस तरह से किसानों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, तो ये तमाम मुद्दे उठाकर विपक्ष ने ये साफ कर दिया है कि इस बार की जो कार्रवाई है बजट सत्र की, वो काफी गहमा गहमी भरा होगा। और अभी भी जब सदन के अंदर कार्रवाई चल रही थी, जब प्रश्नकाल चल रहा था, उस समय भी विपक्ष लगातार वेल में पहुंचकर वहां पर हंगामा कर रहे थे। जो विपक्ष के विधायक हैं वो लगातार अपना विरोध जता रहे थे हर मुद्दे पर, और सीधे तौर पर मुख्यमंत्री से, तेजस्वी यादव ने सदन के भीतर भी मुख्यमंत्री से कहा है कि वो इस पर जवाब दे कि जो शराब से मौत हुई है उस पर क्या कार्रवाई हो रही है, या फिर शिक्षा को लेकर जो मैट्रिक के प्रश्न पत्र लीक हुए हैं उन मुद्दों पर भी तेजस्वी यादव ने सीधा सवाल मुख्यमंत्री से पूछा है कि आखिर क्यों बार बार बिहार में इस तरह से प्रश्न पत्र लीक का मामला सामने आता है। तो ये तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरकार की मुश्किलें विपक्ष सदन के अंदर बढ़ा रही है, और सदन के बाहर भी हंगामा जो है वो सड़कों पर दिख रहा है, जहां ट्रैक्टर से विपक्ष के नेता विधानसभा पहुंच रहे हैं। तो ये निश्चित तौर पर सरकार के लिए आपने कोशिश की इन विपक्षी नेताओं के रुख को जानने की, क्योंकि जब बिहार को आगे बढ़ाने को लेकर के अब से कुछ वक्त के बाद बजट की तस्वीर सामने होगी, तब कैसे हालात रह सकते हैं, इसका अनुमान इनके स्टेटमेंट से लगाया जा सकता है। क्या उन्होंने अपनी राय जाहिर की? 4 रह गई है। देखिए, बिल्कुल विपक्ष के सभी लोगों से हमने बात की है इस मुद्दे पर। उन लोगों का साफ तौर से कहना है कि सरकार जो बजट इस बार लेकर आएगी उसमें किसानों के लिए क्या होगा, रोजगारों के लिए क्या होगा, रोजगार के लिए सरकार क्या करने वाली है, साथ ही साथ जो स्वास्थ्य सेक्टर में जो लगातार जो बातें सामने आई है, जिस तरह से लापरवाही देखी जा रही है कोरोना जांच को लेकर या कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर, इन तमाम मुद्दों पर सीधा सवाल विपक्ष बजट के दौरान जब उप मुख्यमंत्री बजट पेश करेंगे विधानसभा में, तब विपक्ष की तरफ से सवाल खड़े किए जाएंगे। इसका पूरा जो कह सकते हैं क्वेश्चन आयर तैयार विपक्ष ने करके रखा है कि किस तरह से को लेकर और बजट में क्या उम्मीदों के अनुरूप ये बजट होगा, इसे लेकर के भी पूरी तैयारी विपक्ष ने कर रखी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखिए साकेत। एक बार फिर से लौटेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ हो रहा है इस वक्त विधानसभा के अंदर और बजट को लेकर किस तरह की गहमा गहमी। तेजस्वी यादव का रुख कर लेते हैं। तेजस्वी यादव ट्रैक्टर से अपने घर से विधानसभा के लिए निकले और इस दौरान संवाददाता रवि एस नारायण भी उनके साथ मौजूद रहे मौके पर। देखते हैं ये रिपोर्ट। आज विधानसभा में निकले हैं खुद ट्रैक्टर चला करके, और ये तस्वीरें जरा देखिए कि यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष अपने ट्रैक्टर चला करके और विधानसभा के लिए निकले हैं। और जिस ढंग से कांग्रेस यहाँ पे अगर कहे तो किसान आंदोलन को समर्थन दिया है, और किसान आंदोलन को देखते हुए यहाँ पे तेजस्वी यादव खुद ट्रैक्टर चला रहे हैं और विधानसभा के लिए निकले हैं। और यहाँ पे तमाम मांगे उनकी है, जानते हैं क्या खरीद नहीं हो रही है, जो हो भी रहा है वो एमएसपी के आधे से भी कम रेट पे हो रहा है, इसलिए
मंडी व्यवस्था जो बिहार में खत्म की गई, इसके खिलाफ हम लोग। ये बताइए तेजस्वी जी कैसा हो, बजट से क्या उम्मीद है तेजस्वी? आगे बात करो, चलो यार आगे बढ़ो। तो ये आप देखा, तेजस्वी यादव ने खुद कहा कि जिस ढंग से किसान आंदोलन है उसका समर्थन करते हैं और तमाम किसानों के समर्थन में आज ट्रैक्टर से निकले हैं, जिस ढंग से पेट्रोल और डीजल जो है उसके दाम बढ़े हैं और इन तमाम चीज़ों को लेकर के तेजस्वी यादव जो है वो अपने ट्रैक्टर से विधानसभा के लिए निकल रहे हैं। पटना से रवि एस नारायण की रिपोर्ट। तो विरोध की ये तस्वीरें और अनोखी तस्वीरें जिसमें तेजस्वी यादव ट्रैक्टर चलाकर खुद विधानसभा पहुंचे। महंगाई और जहरीली शराब से मौत के मामले को लेकर माले के विधायकों ने भी खूब प्रदर्शन किया। माले विधायकों ने सरकार से पेट्रोल और डीजल की बढ़ी कीमतों को वापस लेने की मांग की और देखिए ऐसे ही तमाम स्टेटमेंट के साथ तख्तियां लेकर ये माले के जो विधायक हैं वो पहुंचे हुए हैं विधानसभा। साथ ही शराबबंदी कानून पर भी सवाल उठाए गए। रोज रोज डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़ रहा है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसका दाम घटा हुआ है। तो हम नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार से ये जवाब मांगने जा रहे हैं कि जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डीजल का दाम घटा है तो भारत में क्यों बढ़ रहा है, इसका जवाब दीजिए। क्योंकि इनको लेके भी आप लोग कर रहे हैं। गोपालगंज के लेकर के हम कह रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी है और कहां से शराब लोग पी लिया और मर गया। हम मृत परिजनों को 10 लाख रुपया मुआवजा की मांग करते हैं। विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले आज कांग्रेस विधायक शकील अहमद खां का अलग अंदाज नजर आया। शकील अहमद खां आलू, प्याज और अनाज के साथ विधानसभा परिसर में पहुंचे। उन्होंने किसानों को एमएसपी दिलाने की मांग की। खरीद फरोख्त की बात है कि चाहे कोई भी खरीदे, जो तय किया है सरकार ने, अगर 1865 रुपया तय किया है तो बिहार का हर किसान को 1865 रुपया उसके धान की खरीदी होनी चाहिए। ये हो नहीं रही है। ये लोग क्या करते हैं कि नहीं हमने 1 लाख मैट्रिक टन खरीद लिया, 2 लाख मैट्रिक टन खरीदा, अब हो गया। ऐसा सवाल वो नहीं है। सवाल किसान जो उपजाता है उसकी कीमत उसको जो तय किया है सरकार ने वो तय होना चाहिए, और अगर उससे नीचे कोई खरीदे तो कानून। उत्तराखंड के चमोली दोनों के शव भी शामिल थे। दोनों की शिनाख्त आधार कार्ड और कंपनी के आईडी कार्ड से की गई है। इसके अलावा पॉकेट से मोबाइल फोन भी मिला है। ये लोग तपोवन पावर प्रोजेक्ट में काम कर रहे थे। दोनों के परिजनों को इनकी सूचना दे दी गई है। चौथा महीना में आवत रहने। मुजफ्फरपुर में हर्ष फायरिंग ने एक बार फिर से खुशियों को मातम में तब्दील कर दिया। महेशपुर गांव में बारात में डांस के दौरान हुई फायरिंग में 2 युवकों को गोली लग गई। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामले की तफ्तीश फिलहाल जारी है। खबर कटिहार से, जहां पर ऑटो और ट्रक की भिड़ंत में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हो गए हैं। पोठिया थाना के समेली खैरा बहियार में यह दर्दनाक हादसा हुआ। सभी मृतक कुर्सेला थाना के बसुहार मजदिया गांव के रहने वाले थे और पूर्णिया से बैंड बाजा बजाकर लौट रहे थे। हादसे में घायल सभी लोग फलका भंगरा के रहने वाले थे और हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। मौके पर मौजूद लोगों की माने तो ट्रक अचानक लाइट जलाकर रुक गया, जिससे ऑटो से टक्कर हो गई। क्या काम करते हैं? बेंटोटी का। अच्छा अच्छा, लौटने के दरमियान हो क्या? क्या हुआ, कैसे? इधर से हम जा रहे थे तो उधर उल्टे साइड से वो आया। क्या तो, ट्रक? हाँ, तो फॉक्सिन मार दिया, गाड़ी रोक दिया। गाड़ी रोकबे करे ना, वो किसी में मारी दे के बस ये सब धरमरा गिर गया। फेनु को कार ले फेनु चिपला वो चली। गोपालगंज में पुलिस की क्रूरता का शिकार एक दिहाड़ी मजदूर हो गया। बस डीला खास गांव निवासी विकास मांझी सुबह के 5 बजे अपनी जुगाड़ गाड़ी लेकर कमाने के लिए निकला, लेकिन NH 27 पर पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी ने उसकी गाड़ी में टक्कर मार दी, जिसमें वो घायल हो गया। हद तो तब हो गई जब पुलिस कर्मियों ने उसे तड़पता हुआ छोड़ दिया और वहां से वो निकल गए। स्थानीय लोगों ने इस शख्स को अस्पताल तक पहुंचाया। पीड़ित के गुहार पर कुचायकोट थाना अध्यक्ष ने गोरखपुर में उसका इलाज कराने का भरोसा दिया है। का थाना की गाड़ी आ रहा था, हम अपने साइड में था, इतना तेज था, जोरदार टक्कर मार दिया और पैर टूट गया। क्या नाम पड़ेगा? विकास मांझी साहब।
घर कहाँ पड़ेगा? प्रशासन द्वारा कोई मदद की गई आपकी? फाइटर लेके अपने कमाने के लिए जा रहे थे सुबह 5 बजे। कुचायकोट थाना के गाड़ी से इनका एक्सीडेंट हो गया। थाना की गाड़ी रॉन्ग साइड थी, ये अपने साइड में जा रहे थे। हम लोग घर पे थे, थाना से या सदर अस्पताल कुचायकोट से फ़ोन आया कि इनका एक्सीडेंट हो गया है। हम लोग आए सदर अस्पताल गोपालगंज में, एम्बुलेंस से उधर से आया लड़का। उसके साथ में कोई व्यक्ति नहीं था, ना थाना के आदमी था, ना कोई हॉस्पिटल का कोई आदमी था। रोहतास और औरंगाबाद के बीच सोन नदी पर बना पत्थर का पुल लोगों के लिए लाइफलाइन बना हुआ है, लेकिन आज इसकी खुद की लाइफ खत्म होने के कगार पर आ गई है। पुरातत्व विभाग और स्थानीय प्रशासन की लापरवाही की वजह से धीरे धीरे इस पुल का अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। देखिए ये रिपोर्ट। तस्वीरों में दिख रहा ये पुल कोई आम पुल नहीं है। रोहतास जिला के डेहरी और औरंगाबाद के बीच सोन नदी पर बना ये पुल ऐतिहासिक ग्रैंड ट्रंक रोड के तहत बनाया गया था। शेरशाह सूरी के जमाने में भारतीय अभियंत्रण का एक बेजोड़ नमूना है। 3.5 किलोमीटर लंबी इस पत्थर के पुल की चौड़ाई 17 फीट है। ये पुल डेहरी से औरंगाबाद जाने वाले लोगों के लिए लाइफलाइन है, लेकिन अब इस पुल की लाइफ कम होती जा रही है। ऐतिहासिक है हमारे इलाके के लिए, लेकिन आज के दौर में इसे बर्बाद किया जा चुका है। अभी भी आधा ढांचा बचा हुआ है इसका, जो डेहरी शहर से सोन नदी की तरफ है, और इसको बचाया जा सकता है, इसको संरक्षित किया जा सकता है, और इसकी ज़रूरत भी है। यही नहीं, इसकी हालत इतनी दयनीय हो गई है कि ये पुल पूरे साल नहीं दिखता। जी हाँ, नदी का जलस्तर बढ़ने पर यह पुल ढक जाता है। इसे क्षतिग्रस्त करने के लिए जिम्मेदार बालू माफिया है और जिला प्रशासन है। लेकिन अब जब लोगों ने इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की मांग उठाई है, तो जिला प्रशासन की नींद टूटी और इसे ठीक करने की बात कह रहे हैं। औरंगाबाद के जो बारून के निवासी हैं, उस साइड से आकर माइनिंग कर रहे थे, तो हम लोगों ने प्रतिवेदन जिला पदाधिकारी को भेजा है कि औरंगाबाद जिला पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक औरंगाबाद से पत्राचार किया जाए कि उस साइड से, बारून साइड से जो उस रोड को ध्वस्त कर रहे हैं, उनके ऊपर रख रखाव के अभाव में पुल की हालत हर दिन बिगड़ती जा रही है। जरूरत है एक छोटी सी कोशिश से प्राचीन धरोहर को संरक्षित करने की, ताकि आने वाली पीढ़ियां इसके बारे में जान सके। अजीत कुमार, न्यूज़ 18, सासाराम। छपरा के उमानगर मोहल्ले में शराब निर्माण का धंधा बेखौफ होकर चल रहा है। माफिया इतने बेखौफ हैं कि विरोध करने वालों पर जानलेवा हमला हो जाता है। छुट्टी पर आए एक सेना के जवान ने शराब निर्माण का विरोध किया तो उन पर बेखौफ कारोबारियों ने हमला कर दिया। सेना के जवान जख्मी हो गए और इस घटना के बाद पुलिस के रवैये से लोगों में गहरी नाराजगी है। जैसे आज से 8-10 रोज पहले मैं इसके खिलाफ था, शराब के खिलाफ। मैं घर बना रहा था, वहाँ ये पार्टी शराब वाले लगातार आना जाना, मेरा खेत बर्बाद करना, फसल बर्बाद करना, और घर के रास्ते से शराब ले आना उधर से, तो मैं इसके खिलाफ था। जिसके कारण ये देख लीजिए, इधर देख लीजिए, पूरा भट्टी शराब का कारखाना इधर लगा के रखा है। और जब मैं इनके खिलाफ था तो मैं बैठा था दरवाजे पर, मेरे ऊपर हमला भी हुआ, जिससे कि चोट भी आई है। इसको मेरा अनुरोध, पुलिस कार्रवाई करती है कि नहीं करती? पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन जो ही पुलिस जाती है, कभी कभी पुलिस आती है, जो ही पुलिस जाती है फिर वैसे ही ये शुरू हो जाता है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि खाकी का कहां गया खौफ, क्योंकि खौफ होता तो ये इतने बेखौफ नहीं होते। सेना के जवान पर भी हमला कैसे हो जा रहा है? क्या शराब का विरोध करने वालों पर हमला किया जाएगा? इधर मुजफ्फरपुर में शराब से मौत के बाद उत्पाद विभाग की कार्रवाई तेज हो गई है। जैतपुर ओपी के रामपुर विश्वनाथ गांव में देसी शराब के अड्डे पर दबिश दी गई। यहां पर चुलाई शराब बनाने का काम चल रहा था। उत्पाद विभाग की टीम ने भट्टियों को नष्ट कर दिया और 175 लीटर शराब जब्त की गई। यहां पर शराब बनाने के उपकरण को भी टीम ने ध्वस्त कर दिया है। हालांकि कार्रवाई की भनक लग जाने की वजह से इस कारोबार में लगे हुए जो तस्कर थे, जो कारोबारी थे, वो फरार हो गए। ऐसा तरीका कहीं देखे थे? खबर मुंगेर से, जहां तारापुर मोड़ के पास स्वास्थ्य विभाग की टीम ने एक निजी क्लिनिक पर छापेमारी की कार्रवाई की है। इस क्लिनिक में सरकारी दवाइयां मुफ्त में दी जाती हैं।
उसके बदले रुपए लेने की शिकायत मिल रही थी। क्लिनिक में सरकार की तरफ से दवाइयां मुफ्त दी जाती हैं, लेकिन यहां उन दवाइयों को पैसे लेकर बेचा जा रहा था। अजीमगंज में क्लिनिक विनोद कुमार चला रहे थे और इस कार्रवाई में टीम ने एक अल्ट्रासाउंड मशीन, एक ईसीजी और भारी मात्रा में एक्सपायर्ड दवाइयों को बरामद किया है। कार्रवाई के दौरान संचालक अपनी पत्नी के साथ फरार हो गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक को फिलहाल सील कर दिया है। सील हो गया, उसको देखने में पता चल रहा वास्तव में बहुत प्रकार का मेडिसिन पड़ा हुआ था घर में, जिसको सील किया गया। और हाँ, और क्या मशीन भी है सर? अल्ट्रासाउंड? हाँ, मशीन भी, अल्ट्रासोनोग्राफी है, ईसीजी और बहुत सारे मशीन पाए गए। खबर झारखंड के जमशेदपुर से, जहां एक बार फिर कोरोना विस्फोट होने की वजह से स्वास्थ्य विभाग के अंदर अब हड़कंप मच गया है। दरअसल साक्षी बाजार के एक घर में एक ही परिवार के 10 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। परिवार के 19 लोगों में से 10 लोग कोरोना पॉजिटिव हैं। सभी को फिलहाल एमजीएम अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने घर को फिलहाल सील कर दिया है। बीते 2 दिनों की अगर बात की जाए तो जमशेदपुर में 27 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। फिर भी शहर के लोग कोरोना के गाइडलाइंस का पालन नहीं कर रहे। साक्षी बाजार का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता रंजीत कुमार ओझा ने। अभी हम जमशेदपुर के उस जगह पर खड़े हैं जहां की कल कोरोना ब्लास्ट हुआ था और एक ही घर में लगभग नहीं भी तो 10 लोगों को कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। वो घर सामने ही है, आप देख सकते हैं कि किस तरह, लेकिन यह बाजार में घर था और उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो किसी भी प्रकार का जो कोरोना के गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए कम दिख रहे हैं। बाज़ारों में जो है वो भीड़ लगी हुई है और साथ ही 19 तारीख को शहर के विभिन्न इलाकों से 17 मरीज पाए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि साक्षी का यह बाज़ार जो कि ये जो सामने ही घर है उसमें 10 लोगों का एक साथ मिलना कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग में जो है वह हड़कंप मचा हुआ है। मगर यहाँ के लोग जो है वो आप देख सकते हैं कि बिना मास्क के और कई नियम हैं जो कोरोना के, उसका गाइडलाइन का पालन करते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं यह कहा जा सकता है कि यह जो आप नियम की अवहेलना कर रहे हैं तो आपके ऊपर कोरोना कहीं भारी ना पड़ जाए। क्योंकि अगर इधर दिखाएंगे तो जो लोग जा रहे हैं आ रहे हैं वो बेफिक्र होकर के शहर में घूम रहे हैं और जो लोग गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं उन्हें कहीं ना कहीं इस परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो हम लोगों से यही अपील करते हैं कि कोरोना का गाइडलाइन का पालन करें और कोरोना से बचें। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से रंजीत कुमार ओझा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।